स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है ट्यूबरकुलोसिस, ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम बोलते हैं टीबी। दिस इज ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। इसके वजह से हमने लिखा इट्स अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल डिजीज। सो टीबी, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस, इज ऑल्सो कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, हेंस इट इज नोन एज बैक्टीरियल डिजीज। अब हमें ये देखना है कि ये पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस टीबी किस पैथोजन के वजह से होता है। पैथोजन मीन्स व्हाट? माइक्रोब्स विच हैव अ टेंडेंसी टू कॉज डिजीज। जो माइक्रोब्स इन्फेक्शन कॉज करता है, ऐसे माइक्रोब्स को हम पैथोजन बोलते हैं। सो हियर पैथोजेनिक माइक्रोब्स वी हैव, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। I repeat, Mycobacterium tubercule. So Mycobacterium tubercule is responsible to cause pulmonary tuberculosis. Okay. Now, अब ये बीमारी स्प्रेड कैसे होता है? That is, we'll learn about the epidemiology. Means ये बीमारी कैसे फैलता है? Infected person से हेल्दी पर्सन में ये बीमारी कैसे फैलेगा, स्प्रेड होता है? सो इट इज अ एयरबॉर्न एंड ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सो वी नो कि अगर पेशेंट कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है, सो इसके जो भी ड्रॉपलेट पार्टिकल्स हैं वो अगर एयर में आते हैं और ये ड्रॉपलेट पार्टिकल अगर किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में चला जाएगा, सो नो डाउट वो पर्सन भी टीबी से सफर होता है। सो इट्स अ एयरबॉर्न और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। सर, इसकी इंक्यूबेशन पीरियड कितनी है? सो जनरली इट इज 2 to 10 वीक्स। इट इज 2 to 10 वीक्स, मतलब 2 हफ्ते से लेके 10 हफ्ते के अंदर ये बीमारी पर्टिकुलर पर्सन में पाया जा सकता है। अगर माइक्रोब्स आज एंटर होता है तो ये 2 हफ्ते से 10 हफ्ते के अंदर बॉडी के अंदर इंफेक्शन कॉज करना स्टार्ट करेगा। जनरली ये इंफेक्शन कहाँ करता है? सो इट इज गोइंग टू डैमेज द टिश्यूज, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसोफेगस है, ये सब के टिश्यूज को ये इन्फेक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये लंग्स में भी टारगेट करता है, लंग्स को भी ये टारगेट करता है। सो लंग्स के जो टिश्यूज होते हैं उसको भी ये डैमेज करता है। ऐसे केस में लंग्स के अंदर फ्लूइड फिल हो जाती है। अब वो फ्लूइड फिल होने के वजह से सबसे पहला प्रॉब्लम जो आता है ब्रीदिंग का। सो देयर विल बी ए ब्रीथलेसनेस, जो कि अभी हम सिम्टम में देखेंगे। ओके, सो ये इंक्यूबेशन पीरियड हमने देख लिया, दैट इज 2 से 2 to 10 वीक्स। सिम्टम, अब ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम क्या हैं, टीबी के सिम्टम क्या हैं? सबसे पहला कॉमन सिम्टम दैट इज कफिंग, चेस्ट पेन, फीवर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे हमने बताया था, ब्रीथलेसनेस। लंग्स में फ्लूइड फिल होने के वजह से, पानी भरने के वजह से सांस लेने में, ब्रीदिंग के समय काफी प्रॉब्लम होना, दैट इज टर्म्ड एज दी ब्रीथलेसनेस। ऑल्सो वी कैन से ब्लड स्पिटिम विथ ट्यूबरक्यूलिन। सो जो स्पिटम रहेगा उसके अंदर ब्लड का सैंपल मिलना, ब्लड मिलना, एंड दैट इज गोइंग टू कंटेन एक्टिव माइक्रोब दैट इज टर्म्ड एज ट्यूबरक्यूलिन। मीन्स उसमें एक्टिव माइक्रोब्स है। अगर इसके कॉन्टैक्ट में कोई आता है, या तो ये माइक्रोब्स एयर में रहता है और अगर हेल्दी पर्सन के बॉडी में जाएगा, नो डाउट उसमें भी वो इन्फेक्शन कॉज करता है। प्रोफाइलैक्सिस, अब इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? इस बीमारी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? सबसे पहला दैट इज वी हैव अ वैक्सीन, BCG वैक्सीन। तो BCG वैक्सीन एक हमारे पास तरीका है जिससे इस बीमारी को प्रिवेंट किया जा सकता है। देन ऑल्सो वी हैव अनदर मेथड, आइसोलेशन, पेशेंट को आइसोलेट करना। थर्ड वी कैन से हेल्थ एजुकेशन। सो हेल्थ एजुकेशन भी ऑलमोस्ट सारे डिजीज के प्रिवेंटिव मेजर्स में आता है। सो हियर ऑल्सो वी कैन मेक अ नोट, दैट इज हेल्थ एजुकेशन इज वन ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर फॉर ट्यूबरकुलोसिस। नाउ थेरेपी, अगर पेशेंट को टीबी हो गया है और सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, तो हम उसे क्या मेडिसिन देंगे, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं? दैट स्ट्रेप्टोमाइसिन, राइफेनपिसिन। अब ये दो हमारे पास जो हैं मेडिसिन, दे आर एंटीबायोटिक। अब मैंने पिछले क्लास में बताया था, लास्ट क्लास में भी बताया था कि एंटीबायोटिक जनरली हम कब देते हैं? जब पर्सन बैक्टीरियल या तो फंगल इन्फेक्शन से सफर होता है। सो इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सो वी हैव अ एंटीबायोटिक दैट इज वेरी कॉमनली स्ट्रेप्टोमाइसिन दिया जाता है। देन राइफेनपिसिन, ये भी एंटीबायोटिक दी जाती है। तो ये हमने यहां पढ़ लिया, दैट इज पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। बट देयर इज वन चैलेंज, एक प्रॉब्लम हमने फेस किया, दैट इज
मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस। अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस है क्या? सी, यहां क्या होता है कि पर्टिकुलर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम, अगर वो टीबी है उसे और उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया, इसके प्रॉपर 6 मंथ की कोर्स होती है, अगर वो ट्रीटमेंट नहीं किया गया, जैसे मेडिसिन लेना टाइम पर नहीं लेना या तो स्किप कर देना, ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं अगर किया गया है, तो ऐसे केस में जो बैक्टीरियल सेल है, दैट इज टीबी के जो बैक्टीरियल सेल हैं, ये इस एंटीबायोटिक, इस ड्रग्स और इस मेडिसिन के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी डेवलप करती है। और अगर एक बार इसने रेजिस्टिविटी डेवलप कर लिया, उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट उस मेडिसिन से पॉसिबल नहीं है। सो हमने ये देखा कि बहुत सारे पेशेंट के केसेस में हमने ये ऑब्जर्व किया कि देयर आर नंबर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रेन जिसने इस पर्टिकुलर मेडिसिन एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टिविटी डेवलप कर ली है। उसे हम बोलते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। मीन्स उसे पेशेंट में 2 या 3 एंटीबायोटिक अगर हम दे रहे हैं तो वो दोनों तीनों का उसके ऊपर बॉडी पे असर इफेक्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऐसे केस में हमें पेशेंट को ट्रीट करना काफी चैलेंज हो जाता है। सो इसके वजह से, इसका रीजन क्या है? दैट इज इनकंसिस्टेंसी और वी कैन से इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट। ओके, प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन नहीं लेना, काफी गैप करना या तो पूरी ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं करना, इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। ऐसे केस में ये जो बैक्टीरियल स्ट्रेन होता है इसे काफी टाइम मिल जाता है और ये इस मेडिसिन और इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अपने बॉडी में रेजिस्टिविटी डेवलप करता है। और ये रेजिस्टिविटी डेवलप होने के बाद इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डू दी ट्रीटमेंट। इनिशियली यूएसए में जो रिपोर्ट आई थी उसके अकॉर्डिंग the ratio was 13%, but now it is 48%. पहले कुछ 13% केसेस देखे गए जिनके बॉडी में MDTR हमने ऑब्जर्व किया, मतलब उनके ऊपर ड्रग्स का इफेक्ट नहीं हो रहा है। अब ये नंबर बढ़ के 48% हो गया। इन दिल्ली इटसेल्फ, अगर हम दिल्ली की बात करेंगे, सो इन दिल्ली वी आर हैविंग 30% केसेस। 13% ऐसे केसेस हैं जिनमें इस मेडिसिन की कोई असर नहीं होती है। उसमें जो पहली मेडिसिन है दैट इज राइफेम्पिसिन। सो ये एंटीबायोटिक और ड्रग्स के अगेंस्ट काफी स्ट्रेन रेजिस्टिविटी डेवलप कर चुकी है, तो इसके ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। एंड ऑल्सो 4% केसेस हमने ऐसे भी देखे जिसमें स्ट्रेन्स यानी बैक्टीरियल दे हैव डेवलप्ड द रेजिस्टिविटी अगेंस्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन ऑल्सो, दैट इज हार्डली 4%. Okay, now we'll see some of the points for NEET. Okay, so NEET point of view हम देखते हैं कुछ कंसेप्ट इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है या तो MCQs में, that is tuberculosis bacteria was discovered by Robert Koch in 1882. World TB Day 24th March। कौन से स्पेसिफिक टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं ये पता करने के लिए कि जो सैंपल्स हैं उसमें ट्यूबरकुलिन मींस एक्टिव बैक्टीरिया है या नहीं है? दैट इज मैंटॉक्स टेस्ट। इट इज द ओनली स्पेसिफिक टेस्ट जिसकी हेल्प से, और वी कैन से मोर प्रिसाइज, जिसकी हेल्प से हम ये पता करते हैं कि पर्टिकुलर स्पिट इन कफ के अंदर ट्यूबरकुलिन है या नहीं है, मींस इट इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव। About 10 million of people in the world every year they suffer from tuberculosis. अगर मैं इंडिया की बात करूं तो ये रेशो होता है 1.5 million. Every year people are suffering from tuberculosis. So with respect to this, Indian government ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया, that is नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। ये स्टार्ट किया गया 1962। इसके तहत हमने काफी हद तक टीबी कंट्रोल किया, बट ऑलमोस्ट इसे पूरी तरह प्रिवेंट नहीं किया, क्योर नहीं कर पाए। सो वापस से इस प्रोग्राम को रिवाइज किया गया। सो वी लॉन्च्ड रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम ऑन 26 मार्च 1997। अब इस नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के तहत हमने डॉट सेंटर स्टार्ट किया। डॉट्स, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी, ओके, दैट इज ट्रीटमेंट, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट सेंटर, ये हमने स्टार्ट किया अंडर रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम दैट वाज लॉन्च्ड ऑन द 26 मार्च 1997। ये जो डॉट सेंटर स्टार्ट किए गए ये काफी ज्यादा इफेक्टिव मेजर्स साबित हुआ इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए।
वी नो दैट बीसीजी वैक्सीन एक वैक्सीन है जिससे इस डिजीज को रोका जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर बीसीजी वैक्सीन हमने प्रिपेयर किससे किया? सो वी कैन से दिस बीसीजी वैक्सीन ऑल्सो नोन एज बैसिलस कैलमेट-ग्योरिन, बैसिलस कैलमेट-ग्योरिन, ये वैक्सीन हमने प्रिपेयर किया बॉविन ट्यूबरकल बैसिलस। किससे प्रिपेयर किया हमने? दैट इज बॉविन ट्यूबरकल बैसिलस, जो कि कैटल्स में पाया जाता है, उससे हमने ये बीसीजी वैक्सीन प्रिपेयर किया। इज दिस क्लियर? नाउ तो इसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो ये प्रोग्राम देख लो कि ये किस ईयर में स्टार्ट हुआ था, फिर रिवाइज्ड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, देन ऑल्सो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ट्यूबरकुलोसिस ऑल्सो नोन एज एमडीआर टीबी। अच्छा, एमडीआर टीबी के हॉटस्पॉट कौन से हैं? सो वी हैव हॉट जोन फॉर एमडीआर टीबी। दैट इज हॉट जोन्स कौन से हैं? तो हमारे पास है सबसे पहला इंडिया, रशिया, यूएसए, अर्जेंटीना एक्सेट्रा। सो ये हॉट जोन है एमडीआर टीबी के, दैट इज इंडिया, रशिया, यूएसए एंड अर्जेंटीना। ओके, सो टुडे वी आर डन विद दिस टॉपिक pulmonary tuberculosis, that is a bacterial disease. Okay, related to this topic अगर आपको कोई डाउट है, क्वेरी है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक्स, बाय।